सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि भाई सोशल मीडिया पर प्रशांत ने कुछ डाला है तो प्रशांत जिम्मेदार है, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं, इसको बोलते हैं सेफ हार्बर कंडीशन। तो गवर्नमेंट कई बार इवन ट्विटर का मामला याद है आप सभी को, ट्विटर ने भी केस यही किया था कि भाई गवर्नमेंट ये सेफ हार्बर कंडीशन को क्यों इन्वोक करना चाहती है। गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ डायरेक्शंस दी कि भाई इस वाले अकाउंट को जो कंटेंट उसको डिलीट कर दीजिए, तो वहां पर ट्विटर ने केस कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भाई ये हमें सेफ हार्बर से क्यों बाहर निकाल रहा है। आपको डायरेक्शन देनी है तो आप दूसरे कंडीशन से डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सेफ हार्बर वाले कंडीशन से क्यों डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ा टॉपिक था जो उस समय पर न्यूज में था काफी ज्यादा, ठीक है। तो सेफ हार्बर प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। एंड अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर में, कई प्रोविजंस आईटी एक्ट के प्लीज याद रखिएगा। जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 69A, प्लीज ये क्वेश्चन आएगा कि क्या गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, ये अधिकार है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को, इन कंटेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर है कि वो पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं टू एनी इंफॉर्मेशन, एनी कंप्यूटर रिसोर्स, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड है। ऐसी सेक्शन 79 जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता है इंटरमीडिएशरीज को, याद है आप सभी को। इवन सेक्शन 79 3 सब क्लॉज बी इस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को क्या करता है, हटा देता है अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसकी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को ना माने, ठीक है। एंड सेक्शन 66A ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड भी केस आता है। श्रेया सिंघल केस एक बड़ा ज्यादा न्यूज में रहता है। पता है आपको सेक्शन 66A ये कहता था कि अगर किसी का कोई, मतलब आप समझिए कि किसी का कोई क्रिटिसिज्म कर ले, अब आप किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो यानी कि आप तो उसको हर्ट ही करेंगे ना, वो सामने वाला खुश थोड़ी होगा क्रिटिसिज्म से लेकर। तो इसके अंदर में सेक्शन 66A से ये रिलेटेड था कि अगर कोई किसी की भावनाओं को आहत करता है तो उसके कंटेंट को रिमूव कर दिया जाए। तो श्रेया सिंघल केस के अंदर में इस क्वेश्चन किया गया कोर्ट के अंदर में कि अगर मैं किसी का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करती हूँ या करता हूँ तो वो भी तो सामने वाले की भावनाओं को आहत करेगा, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना। यानी कि डिसेंट क्रिटिसिज्म क्वेश्चनिंग को ही आपने क्या कहा कि भाई ये तो अपने आप में क्या है, सामने वाले की भावनाओं को आहत करना है एंड इस कंटेंट को हटा दो। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जजमेंट दी एंड इस वाले एस्पेक्ट को क्या कहा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के स्ट्रक डाउन कर दिया श्रेया सिंघल केस के अंदर में। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इवन आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको इजी लगता है कि चीज़ों को सेक्सुअलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉलोअर्स ले सकते हैं। एंड इवन आपने खुद देखा होगा, मैं कई बार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से वोकल रहता हूँ। वो आजकल कुछ MMS और वीडियोज़ आती हैं, है ना, एंड MMS और वीडियोस के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो कहते हैं यार आज कोई ये मत पूछना कि लिंक कहाँ पर है, अरे यार लिंक का यहाँ पर दे दिया। तो ये चीजें क्या हैं, ये एक तरीके से पोर्नोग्राफिक, ऑब्सीन कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट को काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा, ठीक है, क्लियर है। चले, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बड़ा सोच समझकर बड़ा क्वेश्चन लेके, इन द डिजिटल एज द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट हैज बिकम एज